नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सरस्वती क्लास से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों एचएसएससी ने बताया है कि सीईटी की टेंटेटिव डेट अप्रैल महीने में है, उसके चलते ही हमने हमारे YouTube चैनल पर हरियाणा जीके शुरू की है, जिसमें आज हम हमारा पहला पार्ट देखेंगे, हरियाणा राज्य का गठन कैसे हुआ। दोस्तों यह कहानी है हरियाणा की। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा रहा और 1858 ईस्वी के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया और फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन होता है। तो इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल अच्छी तरह हमारी इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। हरियाणा को अलग करने की मांग आजादी से पूर्व किसने की और देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद हरियाणा की मांग किन किन व्यक्तियों ने उठाई, इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट बनता है, दोस्तों एक संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अंजन की संधि, जिसके तहत हरियाणा पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। उसके चलते 1857 की क्रांति के बाद, क्रांति से पहले हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए दोस्तों कहां का, कानपुर का भाग था और बाद में इसको पंजाब में मिला दिया गया। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का भाग था, तो हम कहेंगे यूपी का भाग था और यूपी में भी कहां का, कानपुर का भाग था। और क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में इसको पंजाब में मिला दिया। दोस्तों इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि इसको पंजाब में क्यों मिलाया गया। हरियाणा वासियों द्वारा आजादी के प्रथम युद्ध में भावनात्मक भागीदारी के कारण ब्रिटिश शासकों में दिल के में प्रतिशोध की भावना सुलग रही थी, इसलिए हरियाणा क्षेत्र को पंजाब के साथ 1858 में इस क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक दंड के रूप में टैग किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, सर्वप्रथम हरियाणा की मांग कब उठाई गई, तो याद रखना दोस्तों 1907 में। इसको दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके 2 साल बाद याद रखना 1907 में हरियाणा की मांग उठाई थी और ये मांग उठाने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय और आसफ अली। अगर लाला लाजपत राय की बात करूं दोस्तों, इनका जन्म पंजाब के मोगा गांव में हुआ था और आसफ अली का संबंध है कालका। अब इससे क्वेश्चन बन जाता है कि लाला लाजपत राय की जन्मभूमि अगर पूछी जाए तो हम बोलेंगे पंजाब, और कर्म भूमि अगर पूछी जाए हरियाणा में कर्म भूमि पूछी जाए तो हम बोलेंगे दोस्तों हिसार। जन्मभूमि पंजाब और कर्म भूमि हिसार। और इनका साथ दिया था आसफ अली ने, और आसफ अली का संबंध हरियाणा में कालका से है दोस्तों, पंचकुला कालका से। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था कि हमारा हरियाणा भारत देश की राजधानी कलकत्ता थी, जिसको बाद में स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया। ये 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया और हरियाणा क्षेत्र को अलग कर दिया गया। 1920 में दिल्ली जिले में कुछ बदलाव का सुझाव दिए गए, जिसमें मुस्लिम लीग ने आगरा, मेरठ और अंबाला डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों, अंबाला डिवीजन को शामिल करने के साथ दिल्ली की सीमाओं के विस्तार का भी सुझाव दिया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का कौन सा डिवीजन दिल्ली में मिलाने का सुझाव दिया गया था, तो हम बोलेंगे अंबाला डिवीजन। और इसमें ये जो मांग उठाई थी, इसमें फेमस नाम आता है सर जेपी थॉमसन, सर जेपी थॉमसन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बनाने की मांग उठाई गई थी, तो हम बोलेंगे सर जेपी थॉमसन। और कौन सा डिवीजन दोस्तों, अंबाला डिवीजन। कौन सा डिवीजन है, अंबाला डिवीजन। उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, कौन सी अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष, याद रखना दोस्तों एक समिति बनाई गई स्वागत समिति, और जिसके अध्यक्ष थे परीज आगा मोहम्मद हुसैन। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की, दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई गई थी, किसके द्वारा, परीज आगा मोहम्मद हुसैन। उसके बाद देखो दोस्तों, तुम्हें आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बनाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इन्होंने भी अंबाला, जेपी थॉमसन ने भी अंबाला डिवीजन को दिल्ली में मिलाया
उसके बाद पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भी हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई, क्योंकि दोस्तों दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है और अगर हरियाणा पंजाब से अलग होता है तो दिल्ली में मिलाने पर हरियाणा को बहुत फायदा होगा, इसलिए सारे दिल्ली की तरफ रुझान था। उसके 1925 3 साल बाद 1928 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन के द्वारा इस मांग को दोहराया गया। अब देखो पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं दोस्तों, यहाँ पर पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अगर मैं बात करूं तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन का हरियाणा में कहां से संबंध था दोस्तों? रोहतक जिला और गांव महम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो हम कहेंगे जिला रोहतक और गांव महम। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस जो ये मांग उठाई थी दोबारा से, एक पुस्तक है, बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इस बात का उल्लेख डॉक्टर केसी राव, किसकी पुस्तक है? केसी राव की पुस्तक है हरियाणा का इतिहास पुस्तक से मिलता है। हरियाणा का इतिहास पुस्तक से मिलता है। किस बात क्या मिलता है कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। दोस्तों ये कहानी यहाँ पर चल रही है कि भाई हरियाणा को किसी ना किसी तरह पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाया जाए। उसके बाद दोस्तों हरियाणा के कुछ प्रमुख नेताएं, इनके नाम आते हैं इंपोर्टेंट, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु, दीनबंधु गुप्ता और श्री राम शर्मा ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि हरियाणा क्षेत्र के जिलों को दिल्ली के साथ विलय कर दिया जाए, दिल्ली के साथ विलय कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों एक गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसका नाम दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों भारत के इतिहास में अगर मैं बात करूं, इंडिया जीके की बात करूं, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और हमारे हरियाणा में मैं यहाँ पर सबका जिक्र नहीं करूंगा, हमारे हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों इसमें क्या होता था? गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931। याद रखना 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोस्तों इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके तहत गांधी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो एक गोलमेज होती है, बिल्कुल मीटिंग में लगाई जाती है गोलमेज, और ये प्रतिनिधित्व सारे बैठते हैं जिसमें भारतीयों को बुलाया जाता है। और लंदन में है पंजाब सरकार के वित्तीय आयुक्त और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सचिव सर जेफरी कार्बेट, इनका नाम याद रखना, ने पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया। याद रखना दोस्तों 7 सितंबर 1931। देखो दोस्तों कहानी 1907 से शुरू होती है लाला लाजपत राय से। उसके बाद 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, कलकत्ता से स्थानांतरित करके 1911 में। फिर एक नाम आता है 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और उसी मांग को उन्होंने 1928 में दोहराया। 1928 में 3 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप 1931, 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यहां पर पूछा जाए तो नाम क्या बोलेंगे? सर जेफरी कार्बेट। उसके बाद दोस्तों इन्हीं को चलते हुए इन्हीं 1 साल बाद 9 सितंबर 1932 में देशबंधु पहले भारतीय ने कहा, ना तो इसकी भाषा मिलती और ना ही इसका पहनावा मिलता है। ये हमारे शब्द थे देशबंधु गुप्त जी के। दोस्तों ये एक राष्ट्रभक्त थे, पत्रकार थे, क्लियर, और स्वतंत्रता सेनानी इनको माना जाता है। याद रखना इन्होंने सबसे पहले अपना एक शब्द कहा था, ना तो इसकी भाषा मिलती है और ना ही इसका पहनावा, इसलिए इसको पंजाब से अलग कर दिया जाए। और ये बात 9 सितंबर 1932 में। याद रखना कि किस पहले भारतीय ने ये बात कही थी, तो हम कहेंगे देशबंधु और दीनबंधु। अब देखो आजादी से पूर्व हरियाणा गठन की मांग में एक नाम और आता है दोस्तों 1946 में। 1946 में जिनका नाम है, पूरा नाम दोस्तों इनका डॉक्टर भोजराजू पटाभी सीतारमैया। याद रखना पटाभी सीतारमैया का पूरा नाम है डॉक्टर भोजराजू पटाभी सीतारमैया। इनका दोस्तों जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अगर पूछा जाए कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे,
तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस दिल्ली के समुख दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया भाई, देशबंधु या दीनबंधु का खुला समर्थन किसने दिया? तो याद रखना डॉक्टर भोजराज पट्टाभी सीतारमैया। ये बात थी दोस्तों सन 1946 में। और जो ये भोजराज पट्टाभी सीतारमैया है ना, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी थे, प्रथम राज्यपाल भी थे। दोस्तों 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। ये उससे पहले मैंने आपको सारी कहानी बिल्कुल डिटेल में दी, एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं दोबारा से। देखो हमने स्टार्ट किया था भाई किस तरह हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले यूपी का हिस्सा था और 1858 में इसको पंजाब में मिला दिया गया। उसके बाद दोस्तों एक अगर पूछा जाए सर्वप्रथम मांग किसने उठाई, 1907 में लाला लाजपत राय, जन्मभूमि हम बोलेंगे पंजाब और कर्म भूमि हम बोलेंगे हिसार। उसके बाद दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से बदलकर देश की राजधानी दिल्ली कर दिया गया और उसमें दिल्ली में अंबाला डिवीजन को शामिल करने का फैसला लिया गया, मतलब मांग उठाई गई किसके द्वारा? सर जेपी थॉमसन। उसके बाद 1925 में एक दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसमें स्वागत समिति याद रखना और अध्यक्ष थे परिजादा मोहम्मद हुसैन। 25 के 3 साल बाद 1928 में मोहम्मद हुसैन ने इस मांग को दोबारा उठाया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, परिजादा मोहम्मद हुसैन का संबंध कहां से था? जिला रोहतक और गांव महम। और इस बात का उल्लेख किस पुस्तक में है? याद रखना डॉक्टर केसी राव की पुस्तक है दोस्तों, हरियाणा का इतिहास पुस्तक। उसके बाद कुछ प्रमुख नेताओं के नाम हमें याद रखने हैं, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त और श्री राम शर्मा। इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि हरियाणा क्षेत्र के जिलों को किसके साथ विलय कर दे? दिल्ली के साथ विलय कर दे। उसके बाद एक सम्मेलन हमें याद रखना है, हरियाणा में 2 बात याद रखनी है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 2 से याद रखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931। कहां हुआ? लंदन में हुआ। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जेफरी कॉर्बेट। इन्होंने क्या किया? पंजाब से अंबाला को अलग करने की मांग को उठाया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद दोस्तों पहले भारतीय जो बने देशबंधु, जिन्होंने हरियाणा एक बात कही, ना तो इसकी भाषा मिलती और ना ही इसका पहनावा, वो थे देशबंधु गुप्त जी। और ये पूछा जाएगा ये बात कब कही गई? 9 सितंबर 1932। ये चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों। 25 3 जोड़ दिया 28, फिर 3 जोड़ दिया 31 और फिर एक साल बाद 1932। और फिर 1946 में आते हैं हमारे भोजराजू पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इन्होंने देश बंधु का खुला समर्थन किया था दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हम बोलेंगे डॉक्टर भोजराजू पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों इस वीडियो में यहां तक हमने देखा 1900 भारत की आजादी से पूर्व हरियाणा में किन किन व्यक्तियों ने हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई। इसके सेकंड पार्ट में हम आजादी के बाद देखेंगे कि कौन कौन नेता या कौन कौन व्यक्तियों ने हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई और फिर हम हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को करेंगे। धन्यवाद।